नेता और उनकी जबान बरसात में चकाचक सफेद टाइल से ज्यादा फिसलती है। एक बार इसमें फिसल कर चोटिल व्यक्ति पैर हाथ तुड़वा कर बच सकता है, लेकिन नेताओं की जबान का मसला ऐसा है कि इसकी फिसलन का झटका देश भर में महसूस किया जाता है। ताजा मामला है देश के दिल मध्य प्रदेश का, जहां दो वरिष्ठ नेताओं के बीच जबान की फिसलन ने मर्यादाओं की सीढ़ी को लांघ दिया। पूरा मामला समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। छतरपुर में पिछले दिनों पुलिस थाने पर पथराव के आरोपी का मकान ढहा दिया गया। इस पर सियासत गरमाई और गरमाई कुछ यूं कि मध्य प्रदेश का ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया। अब इसी मामले पर शनिवार को इंडिया गठबंधन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में पत्रकार वार्ता चल रही थी। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मुसलमानों को एंटी नेशनल बताने का काम किया जा रहा है। जब उनसे कहा गया कि वीडी शर्मा ने आप पर आतंकियों के साथ संबंध होने की बात कही, तो दिग्विजय सिंह बोले, वीडी शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं, उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा है। माननीय वीडी शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। रामेश्वर शर्मा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस पर खूब बवाल हुआ और शाम तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं दिग्विजय सिंह का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अगर दलित आदिवासियों के हक का मैं पक्षधर हूं तो उसके लिए मुझे नपुंसकता मंजूर है। दिग्विजय सिंह जी का इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, ये उनकी वरिष्ठता और जिस स्थान पर वो रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं, तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। और दिग्विजय सिंह जी, आप अगर उन दलित भाइयों का, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को हक को छीन करके मुसलमानों को देने के लिए ये आपके जो प्रयास है, तो मैं आपके उस पौरसत्व को भी चैलेंज करता हूं। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं करूंगा जिस छोटे और हल्के शब्दों का आपने उपयोग किया है। लेकिन दुर्भाग्यजनक है आपकी मानसिकता। देश के अंदर आज भी जो आप मुसलमानों के हक के लिए आप हमेशा से कहते रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला हक मुसलमानों का है। आपके कांग्रेस के बड़े नेता ही कहते रहे कि आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देना यानी अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का हक छीनना। तो इसको अगर कांग्रेस और आप अपना पौरसत्व मानते तो मैं इसे चैलेंज करता हूं। वहीं भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी। तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर
मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। अब इस अमर्यादित आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं है। कई और नेतागण इस पर अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। ये फिसलन कब तक बरकरार रहेगी और कितनों को चोटिल करेगी, कहां जाकर थमेगी, देखने वाली बात है।